जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यही पूछते रहते हैं कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको पोर्टफोलियो बनाना है, हमको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है, हमको ग्रोइंग सेक्टर में काम करना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली मैं आज की वीडियो में कोई आपको एडवाइस रिकमेंडेशन या टिप ऐसी कुछ चीज़ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है मेक श्योर यू हैव टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। और इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और कमेंट जरूर करके जाएं आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारा कहाँ पर हमारी अच्छी ग्रोथ है और कहाँ पर हम क्या होते हैं अपना पैसा फ्यूचर पर लगा सकते हैं, ठीक है। सो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था, मुझे एक सेक्टर सबसे अच्छा लगता है, सबसे बेटर लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ईवी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है। और हर बजट में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, इस बजट में भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ईवी सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस करके उन्होंने भाषण दिया था और उसी के साथ साथ उन्होंने ईवी सेक्टर को एक अच्छा खासा फंड भी अलग एलोकेट किया था ताकि ईवी सेक्टर और ज़्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ईवी सेक्टर को समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आप ईवी सेक्टर्स में एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ आपको। अब बात कर रहे हैं ईवी सेक्टर्स की। अब ईवी सेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ईवी सेक्टर का फ्यूचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे पास मल्टीपल वेज ऑफ क्या है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। आपने देखा होगा एक हमारे पास डीजल में चलती है, ठीक है। एक हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट वेरिएंट पे चलती है, फिर हमारे पास सीएनजी में चलती है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास कहीं ना कहीं एक एथेनॉल वाला भी, एक एथेनॉल प्लस पेट्रोल ऐसा कुछ एक वर्जन आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपने पास एक अभी ईवी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गाड़ी है, सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो डीजल पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं। छोटी गाड़ियाँ होगी आपका, जितने भी एसयूवी टाइप की गाड़ी होगी वो सब डीजल पे चलती है। नॉर्मल आपकी जो गाड़ी होगी है ना, वो किस पे चलती है, पेट्रोल पे चल रही है। फिर उसके बाद सीएनजी में चलती है जो लोकल लेवल पर चलती है, राइट। उसके बाद ईवी पे अभी सबसे ज़्यादा बूम है। एथेनॉल एंड इसका क्या होता है, आधा एथेनॉल आधा पेट्रोल, ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है, इसके ऊपर बात चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, ईवी पे। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका फिर भी एक तरीके से फ्यूल यूज ही हो रहा है, जो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। सो पॉल्यूशन को बाइकआउट करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इन सेक्टर्स से, जिन जिन सेक्टर से पॉल्यूशन हो रहा है, जिन जिन सेक्टर से इतना ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंट को डैमेज पड़ रहा है, उन सेक्टर को कम करने के लिए, उन सेक्टर्स में जो फ्यूल यूज हो रहा है उसको, कंजप्शन को कम करने के लिए ईवी सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये ईवी सेक्टर्स की गाड़ियाँ जो होती है ये किस पे चलती है, आपका टोटली बैटरी पे चलती है, बैटरी पे चार्ज होता है, बैटरी पे चलती है। और पूरा गाड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गाड़ी का मॉडल है, गाड़ी का जो इंजन है, प्रॉपरली बैटरी ड्रिवन होता है। बैटरी आपको क्या बोलते हैं, प्लग इन करना पड़ता है, आपको 1-2 घंटे के चार्ज में आपको 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। तो एक बेटर ऑप्शन होता है। आप इसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी देती है, ताकि लोग क्या करें कि जो पैसा वो ये पेट्रोल डीजल गाड़ी खरीदने में लगा रहे हैं वो ईवी खरीदने में लगाएं। और ईवी पे अगर उन्होंने कुछ खरीदा है, पैसा दिया है, कुछ टैक्सेशन दिया है, कुछ ना कुछ दिया, तो उस पर कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड करती है एज अ सब्सिडी। सब कुछ सोचो कि ईवी सेक्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आने वाले टाइम में ईवी सेक्टर का फ्यूचर है और 2030 तक सारी गाड़ियां, मतलब मैक्सिमम गाड़ियां ईवी की हो सकती हैं या ईवी की हो जाएंगी। ईवी ही चलेगा ऐसा हमारे नितिन गडकरी जी भी कहते हैं, और क्योंकि हमारे यातायात आप कह सकते हो ना, मिनिस्टर भी हैं। सो वो इस चीज़ को, इस बारे में उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, ईवी सेक्टर पे, एथेनॉल पे। और आप खुद सोचोगे जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है वो सेक्टर कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। आपने जैसे कि और कई सारे अगर आपने सेक्टर देखे हैं, है नहीं, तो उनमें अभी आपने देखा होगा अगर डिफेंस पे ज़्यादा फोकस चला तो डिफेंस के सेक्टर्स बूम चल रहे, रेलवेज पे ज़्यादा फोकस चला तो रेलवेज के सेक्टर बूम चल रहे। ईवी तो 2030 तक का प्रोजेक्ट है, 2030। अगर हम हमारे देश को विकसित देश बनना है 2047 तक, ये इस गवर्नमेंट का टारगेट है नहीं, मीन्स हर गवर्नमेंट का टारगेट यही रहेगा।
तो विकसित देश बनने के लिए हमारे पास हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास ट्रैवल के माध्यम, जिसको गाड़ी घोड़ा जो भी आप वाहन यूज करते हो वो भी एक तरीके से हाई क्लास होना चाहिए, और वो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम ईवी सेक्टर का मार्केट शेयर एक बार समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। अभी 1.3% इन 2022, 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 1.3%। अगर 100 गाड़ियां हैं मार्केट के अंदर, 100 में से 1.3%। अब खुद सोचो, अगर 2030 तक का प्लानिंग है कि भाई कि हमको सब कुछ ईवी में कन्वर्ट करना है, तो 1.3% से 100% जाने में कितना कितना फास्ट ग्रोथ है यहाँ पे इंडिया को करना पड़ेगा ईवी सेक्टर में, यू नो बेटर। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। राइट, अब बात करते हैं कि हमारा क्या क्या ये गवर्नमेंट टारगेट लेके चलिए, मतलब क्या टारगेट है। 7.09 बिलियन का बिजनेस करना है टिल 2025। 10 मिलियन एनुअल सेल्स करने का प्लानिंग है 2030, 2030 तक 10 मिलियन एनुअली सेल करना चाहती है ईवी सेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा एक इसका प्लानिंग है कि ऐसे ऐसे इनके टारगेट्स। आप खुद सोचो कि जिसका मार्केट कैप 2022 तक 1.3 था, वो 2030 तक अगर उसको एटलीस्ट 60 70 40 60 70% भी अगर टारगेट एटलीस्ट 50% पे भी आता है, तो ये कितना गुना जंप है, कितना एक्स जंप हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अगर इस सेक्टर में काम करते हो, करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को अगर आप लोग ये सोचो कि भाई इस सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना, तो मैं कैसे करूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ लॉन्च किया है। ईटीएफ ईटीएफ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आप निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेशन का आपको एक इंडेक्स दिख जाएगा। इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको दिखेगा कि आप इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उस पर आप एक तरीके से, अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, ईटीएफ्स बाय करते हो, तो आप सारे के सारे कंपोनेंट्स पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, सो ईटीएफ्स का बेनिफिट होता है, अभी ईटीएफ्स के बारे में समझा देता हूँ। तो ये रिसेंटली ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया हुआ है, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ, और इससे पहले मेरे ही एसेट ने ऐसा ही एक और ईटीएफ लॉन्च किया था। ठीक है, सो इस पर आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स दी जा रही है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें जो कंपोनेंट्स है वो सारे आप देखोगे तो सारे कौन कौन से जो स्टॉक्स है, कौन कौन से सेक्टर है जो हमारे ईवी सेक्टर में काम करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स ईवी सेक्टर में आते हैं, उन सारे स्टॉक्स के यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आप पूरा इसको रीड कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 30+ स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 33 के अप्रॉक्स यहाँ पे स्टॉक्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बास्केट है ईवी सेक्टर का। राइट, सो यहाँ पे इसको आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये ग्रो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, ये पब्लिक हो चुका है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, आपको ईटीएफ बाय करने हैं, तो आपको ग्रो म्यूचुअल फंड पे ईटीएफ मिल जाएगा। एंड दिस ईटीएफ इज अवेलेबल एट ग्रो म्यूचुअल फंड, वहाँ पर आपको ईटीएफ मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, और ये पब्लिक हो चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ईटीएफ्स के बारे में बता दूं कि एग्जैक्टली ईटीएफ है क्या। ठीक है, ईटीएफ के बारे में काफ़ी लोगों को, मेरी ऑडियंस को पता नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग ट्रेड करते हो, और मैंने आपको जैसे कि समझाया कि ट्रेड अगर करते हो, ट्रेडिंग से बना हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करते जाओ, तो ईटीएफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि ईटीएफ्स पे इतना ज़्यादा क्रेज है अभी लोगों का। ईटीएफ 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 आपने सुना होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीएफ, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स। ऑलराइट, अब क्या है कि ईटीएफ एक बास्केट है पूरा, जैसे मैंने बताया कि ईटीएफ है, इसके अंदर कितने स्टॉक्स है हमने देखा था, ऑलमोस्ट 30+ स्टॉक्स है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे। सो 30+ स्टॉक्स है, तो ये कंप्लीट एक बास्केट है, एक स्पेसिफिक सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है उनका एक बास्केट है। ठीक है, उसी से ही उसी बास्केट को अगर अपने इन्वेस्ट करना है, उसी बास्केट पर अपन ने इन्वेस्ट करना है, तो हम ईटीएफ के थ्रू करते हैं। ईटीएफ प्राइस फ्लक्चुएट ऑल थ्रू द डे। अब ईटीएफ का प्राइस जो है ऑल पूरे दिन भर में मार्केट ओपन रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरे सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करे उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट भी करता है। नॉट लाइक द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका क्या बोलते हैं, जो सेटलमेंट होता है, आपको दिखेगा रात को कि आपका कितना ग्रो किया है, कितना फ्लक्चुएट आया, कितना ऊपर नीचे गया, क्या परसेंटेज उसमें गेन आया है, वो आपको दिखता है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, रात के वक्त दिखता है, क्योंकि वहाँ पर सेटलमेंट्स होते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर आप लाइव मार्केट में इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रोकरेज बहुत कम पड़ती है।
अगर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक एक एक स्टॉक्स उठा रहे हो और एक एक स्टॉक्स उठा के उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे ईवी पे सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, मेरे को स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक्स भरने जो ईवी सेक्टर में काम करते हो, तो आपका बाई सेल जा रहा है वहाँ पर, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज को पे कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर टैक्सेशन चार्जेस पड़ जाते हैं आपको और आपका ब्रोकेज ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ईटीएफ है, आप यहाँ पर 30 स्टॉक्स का एक बास्केट पकड़ के सीधा एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट, सो यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अभी हम मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिक जो ईटीएफ है, इसकी कुछ खासियत आपको बता देता हूँ, क्यों यहाँ पे मेरे को बेटर लगता है, क्यों यहाँ पे ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रह सकती है। मोर देन 30+ स्टॉक्स, एक सिंगल सेक्टर के मोर देन 30+ स्टॉक्स जो उस सेक्टर में एग्रेसिवली काम करते हैं। ठीक है, 30+ स्टॉक्स का मैंने आपको लिस्ट दिखाई दी, आप एक बार एनएसई वेबसाइट पर जाइए, रिसर्च आपको खुद करनी जरूरी है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने रिसर्च किया, मुझे अच्छा लगा, सही लगा। राइट, सो यहाँ पर लीडिंग इंडियन कंपनीज हैं इसमें ईवी सेक्टर की, टोटल लीडिंग इंडियन कंपनीज हैं, एंड जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बैटरी प्रोडक्शन एंड उस जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं ईवी सेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर काम करती है। सो कंप्लीट ईवी सेक्टर को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और ये जो 30+ स्टॉक्स है कंप्लीट ईवी सेक्टर को टारगेट करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। अब ये ईटीएफ इतना अच्छा, इतना बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है ईवी सेक्टर को लेकर, एंड हाईली फोकस सेक्टर है और इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। आपको पता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है ईवी सेक्टर्स को, ईवी में लोगों को ईवी के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों को पेट्रोल डीजल छोड़ के भाई ईवीज में काम करो, ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्टर में ईवीज को परचेज करो, उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड करी जैसे मैंने आपको बताया, और बजट में हर बार कहीं ना कहीं आता ही आता है। राइट, डोंट नीड टू रिसर्च। अब आपको इस ईटीएफ का बेनिफिट क्या है कि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है ना। रिसर्च करने का मतलब क्या है कि एक एक ग्रो जो अपना ईटीएफ लेके आया है, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ, इसमें ऑलरेडी वो सारे स्टॉक्स उन्होंने रखे हुए हैं रिसर्च करके, ऑलरेडी 30+ स्टॉक्स को रखा हुआ है इस इंडेक्स के अंदर, इस ईटीएफ के अंदर, कि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। ये सारे स्टॉक्स हर एक सेक्टर को, चाहे ईवी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, बैटरी प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, अलग ईवी जो कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स और ईवी के जो पार्ट्स हैं उनको बनाने वाले जो सेक्टर है, उन सारे सेक्टर्स को कवर करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ईटीएफ्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स के अंदर आप एज अ एसआईपी मोड अपना, आपको अगर ईटीएफ का प्राइस थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, आप वहाँ पर अपना और भरना चालू कर सकते हो, बाइंग वहाँ पर और चालू कर सकते हो। एक तरीके से आप एसआईपीज ईटीएफ में कर सकते हो, ताकि आप लॉन्गर रन में आपका ईटीएफ आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। ठीक है, जैसे जैसे वो पूरा कंप्लीट इंडेक्स मूव करेगा, जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा, आपका ईटीएफ आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, फिर ये है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा एक सिंगल स्टॉक नहीं है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि भैया आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जितने भी स्टॉक्स हैं अलग अलग ईवी सेक्टर के, लेकिन अलग अलग क्या बोलते हैं इनका काम है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, ठीक है, पार्ट्स बनाने का। तो ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है। ऑलराइट, सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं अगर आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमारा जो ईवी सेक्टर है वो बूम कर सकता है और बूम करने वाला है, और क्या उसके पोटेंशियल है, कितना उस पर भी ग्रोथ बाकी है। सोचो 1.3% मार्केट शेयर था ईवीज का 2022 तक। 2030 तक का प्लान है कि ईवीज मैक्सिमम गाड़ी ईवी पे चल, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होंगी, ईवीज होंगी। तो आप खुद सोचो 1.3% से अगर उसको 50-60% पे जाना है टोटल मार्केट शेयर में, तो उसको कितना एक्स जंप करना पड़ेगा, कितना एक्स ग्रो करना पड़ेगा। अगर कोई सेक्टर 10, 20, 30x, 40x, 50x जंप करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके स्टॉक्स, उनके स्टॉक्स का फ्यूचर क्या है, और उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा हमारे लिए बन जाती है। और इन्वेस्टमेंट का बेटर ऑप्शन रहता है, सेफर एंड सिक्योर साइड रहता है ईटीएफ। और ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके बारे मैंने आपको पूरा डिटेल दिया। अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है, आपकी प्लानिंग है, आपको क्या बोलते हैं इस सेक्टर को टारगेट करना है, इस सेक्टर
पे आप बने रहना चाहते हैं, ग्लो म्यूचुअल फंड आपके लिए ग्लो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ लेके आ चुका है। ये पब्लिक हो चुका है, आप ग्लो ऐप पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी एनएससी की वेबसाइट पर जाके आप इस इंडेक्स के बारे में कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं। इस पर पूरा मैंने आपको जैसे दिखाया वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, और कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से 30+ स्टॉक्स है वो भी आपको इन डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, सो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, एंड खुद की रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मेरे को इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, और क्योंकि है भी, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर, जो कि हमारे देश को अगर विकसित देश बनना है ना, फुली डेवलप्ड कंट्री बनना है, सो इन सेक्टर्स में डेफिनेटली अपने को काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमको कौन सा कि हमारे लिए अभी के टाइम पे कौन सा एक बेटर सेक्टर हो सकता है। ऑलराइट, सो उन बेटर सेक्टर में से ईवी भी एक आता है, और उस ईवी सेक्टर की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिखाई, और कौन कैसे आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, कमेंट करके जरूर जाना आपकी क्या राय है इस सेक्टर को से रिलेटेड। ठीक है, सो मिलते हैं आपको एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।